जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटन कोट शुक्राना। मैं लुधियाना से सोनिका, आज मैं अपना 5th सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के अपना 5th सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला अपना सत्संग शेयर कर, और गुरुपा शायद मेरे थ्रू सबको कहलवाना चाहते हैं कि अपना सत्संग साथ के साथ शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है समटाइम्स कि हमारे माइंड से निकल जाती हैं कई बातें होती हैं। कई बार हम सत्संग शेयर कर लेते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं 4 बार सत्संग इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ। अभी मतलब काफ़ी कुछ बातें बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो होती हैं आपके माइंड से स्किप कर जाती हैं। तो मतलब साथ के साथ सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, गुरु जी का धन्यवाद करते रहना चाहिए, प्रकृति का, ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हे प्रकृति, हे ईश्वर, आपने हमें इस दुनिया में लेके आए, हमें इस दुनिया में हमने सांस ली आपकी कृपा से। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना ईश्वर का, हमें अब अच्छे राह पर चलाए। शुक्राना हमारे माता पिता अच्छे दिए, उस चीज का शुक्राना। हमें अच्छी परवरिश दी, इस चीज का शुक्राना। हमें अच्छे घर दिया, अच्छे पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, इस चीज का शुक्राना। तो हमें ऐसे छोटे छोटे शुक्राने गुरुपा के आगे करते रहने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन गुरुपा मुझे ये यकीन है कि गुरुपा जब से हम पैदा होते हैं तब से हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब तब से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं। वो तो ईश्वर तो जब हम नहीं थे तब भी थे, जब हम हैं तब भी हैं, जब हम नहीं होंगे तब भी होंगे। तो ये मुझे लगता है कि जैसे अपनी आज जैसे कि मेरा बर्थडे है 23rd ऑफ मार्च, तो मैंने जब गुरुजी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी नॉलेज में सितंबर से 2023 से, तो तब से मतलब गुरुजी ना मुझे अंदर ही अंदर मुझे ये ऐसे मैसेज आता था 2376 2376 2376, ऐसे गुरुजी मुझे ऐसे बुलाते थे 2376। मतलब मन में हर वक्त ये चलता था कि जैसे मुझे 2376 2376 ऐसे कुछ गुरुजी बोलते हैं। तो तब समझ नहीं आया था ये क्या है, ये क्या है। फिर एक दिन ना मैं आ रही थी अपने वर्क प्लेस से वापस आ रही थी, तो मेरे आगे आगे एक 2 व्हीलर जा रहा था, तो उसका जो नंबर था ना 2 व्हीलर का, वो था 2376। तो गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि तेरे मतलब डेट ऑफ बर्थ में तेरे सन में भी 7 है। मैं तेरे साथ बचपन से, तेरे पैदा होने से ही तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मतलब अब मैं उस चीजों को कनेक्ट करती हूँ। तो कहते हैं ना, जब हम डॉट डॉट कनेक्ट करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आने लगती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जब पैदा हुई हूँ, एक्चुअली जो मेरा बर्थ है वो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी शादी के 8 साल बाद हुआ था। और जो है मेरे मम्मी जब हॉस्पिटल में मुझे जब उन्होंने पैदा किया, तो हमारे घर में मेरे डैडी अकेले अकेले थे। बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। मेरे डैडी के चाचा वगैरह आगे, उनके किसी की औलाद नहीं थी। मेरे डैडी अपनी फैमिली में अकेले अकेले थे। तो उनके भी शादी के 8 साल बाद मैं हुई थी, तो हमारे घर में बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी। बहुत जश्न की तरह मेरा स्वागत किया गया था।
तो मेरे मम्मी को हॉस्पिटल से जब लेके आए, मुझे लेके आए, तो बैंड बाजे के साथ मेरे दादाजी लेके आए थे। उनकी इतनी खुशी मनाई उन्होंने पोती होने की, और घर में हलवाई बिठाकर उन्होंने लड्डू बँटवाए थे, लड्डू बनवाए घर में बिठाकर हलवाई से, और पूरे मोहल्ले में बँटवाए थे, और खुसरे भी नचवाए थे, जो कि लड़कियों के होने पे नहीं, लड़कों के होने पे नचवाते हैं। तो हमारे घर में इतनी ज़्यादा मेरी खुशी की गई थी। तो ये भी भगवान की कृपा ही होती है, ये ईश्वर की कृपा होती है कि एक बच्चे को उसके पैदा होते ही, जब मुझे लगता है कि जिस बच्चे के पैदा होते ही उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है ना, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो शायद गुरुजी मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि घर में जब भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो आप उसका स्वागत बहुत खुश होके करें, बहुत-बहुत खुश होके करें। जैसे आपका आपका जब उसका स्वागत करते हैं तो उसकी लाइफ अपने आप ही ब्लेस हो जाती है। जब पेरेंट्स, घर के लोग बच्चे को ब्लेस करते हैं, बच्चे को खुशियाँ मनाते हैं, तो उसकी लाइफ अपने आप खुशियों से भर जाती है। कभी भी जैसे लड़की होने पर लोग मुँह लटका लेते हैं, अरे लड़की हो गई, फिर से लड़की होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। तो ये ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, जिसके घर में लड़की होती है वो बहुत भागा वाला ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹਦੇ घर कुड़ी जन्म लेंदी है, ਜਿਹਦੇ घर धी जन्म लेंदी है। तो इसलिए जो है लड़कियों को तो कभी भी नकारना नहीं चाहिए, कभी भी उनके पैदा होने के बाद उनकी मतलब मुँह नहीं लटकाना चाहिए। ईश्वर हर बच्चा अपना नसीब लेके आता है, और हर बच्चे को अपने नसीब से बहुत कुछ मिलता है। पहले ही आप उसकी नेगेटिविटी आप बिखेर देंगे तो बच्चे का फ्यूचर खराब होता है, और आपका मन भी जो है, मन में नेगेटिविटी भरी रहती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपने आने वाले या आए हुए नए बच्चे का स्वागत करें, लड़की हो, लड़का हो। लड़के के बारे तो लोग बहुत खुश होते हैं, लड़की के बारे मुँह लटका लेते हैं, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब आज मेरा बर्थडे है तो मुझे जैसे याद आ रही हैं बचपन की यादें कि मेरा कैसे स्वागत किया गया था पैदा होते ही, और उसके बाद जैसे ईश्वरीय शक्ति का बहुत-बहुत आशीर्वाद रहा है शुरू से ही, और अभी तक है। मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं, और अब तो गुरुजी के रूप में हर वक्त विराजमान हैं, हर वक्त अंग संग रहते हैं गुरुपा, और आपको एहसास कराते हैं हर वक्त कि मैं तेरे साथ हूँ। अपने प्रोटेक्शन की लेयर दिखाते हैं कि देख मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तो जो मर्जी कर, जो मर्जी मतलब देख, सुन, पर देख ले, मैं तेरे साथ ही हूँ। वो एहसास कराते हैं हमें, मतलब एक अंदर से ही जो होती है ना आत्मा की फीलिंग होती है, आत्मा से आत्मा की फीलिंग, तो वो गुरुजी से जब आत्मा जुड़ जाती है आपको ये फीलिंग आती रहती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। कई बार उनकी जैसे वो अपनी ब्लेसिंग्स अभी शो नहीं करते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमारे अपने कर्म ही ऐसे होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। वो अंदर ही अंदर इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो हमारी बीमारियाँ ठीक करने के रूप में हो, हमारे कष्ट दूर करने के रूप में हो। और जैसे कि गुरुपा के बहुत मैसेज मुझे आए ब्लैक मैजिक के लिए कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, तेरे को मारन क्रिया की गई थी, तेरे अपने ही तेरी खुशियों के जो है वो तेरी खुशियाँ देख नहीं सकते हैं, तो पता नहीं कौन है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था जो लोग ऐसे करते थे, पर अब उनके ऊपर तरस आता है कि कैसी उनकी सोच हो गई है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको इस उलझनों से निकालें। किसी का बुरा करने से कभी किसी का आज तक भला मैंने आज तक नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। तो कहते हैं ये कहावतें ऐसी नहीं बनी कि कर भला हो भला। आप दूसरों का भला कीजिए, आप अपना भला आपके आप हो जाएगा। दूसरों से जेलस करने की बजाय दूसरों की अच्छी चीज़ों को अपनाएं, और उनसे जेलस करने की बजाय अपनी कमियों को दूर करें। और ईश्वर कहते हैं कि जो आपको मिला है उसमें खुश रहें। जो आपको मिला है शायद वो ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा मिला। क्या पता आपने कैसे कर्म किए हुए हैं कि आपको इतने दुख तकलीफें भोगनी पड़ रही है, या फिर जेलस फैक्टर तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों में क्यों होता है इतना ज़्यादा जेलस फैक्टर। हमें तो ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है। क्यों हम मुझे तो कभी किसी से ऐसे जेलस नहीं हुई, कभी किसी से कि भी मैं उसके ऊपर मारन क्रिया ही करवा दूँ। मतलब लोग कितनी गंदी सोच रखते हैं। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की निंदा जो करता है उसके कर्म खराब हो जाते हैं।
कहते हैं जिसने तेरे को कष्ट दिया है, जिसने तेरी निंदा की है या तेरे ऊपर जिसने कष्ट किया है, कहते तेरे कर्म ठीक हो गए पर उसके कर्म खराब हो गए। अब वो अपने कर्म भोगेगा। तूने कोई कर्म गलत किए होंगे तभी उसने तेरे ऊपर ऐसे किया और तेरे कर्म कट गए, तेरे कष्ट कट गए और उसने अपने ऊपर बना लिए कर्म, गंदे कर्म। तो ये मतलब ना इस तरह की सोचें नहीं रखनी चाहिए। गुरुजी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो मतलब गुरुजी हम इतनी गुरुजी के वचनों पे चलना चाहिए। गुरुजी जैसे कहते हैं, हम लोग कहते फिरते हैं कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरे को अगर मानते हो तो मेरी बातें भी मानो, जो मैं कहता हूँ वैसे करो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना इस चीज़ का करना चाहती हूँ, जो लेटेस्ट जो मेरे साथ सत्संग हुआ है गुरुजी का, ये संडे की बात है, लास्ट संडे जो अभी इससे पहले निकला है। तो हमें मेरी जो है कस्टमर हैं वो और मेरी गुरु संगत की गुरु बहन भी बन गई हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह-सुबह फ़ोन आया था कि आज लुधियाना में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है और उसमें सिद्धार्थ मोहन भी सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा वाओ! एक तो गुरुजी का सत्संग, ऊपर से सिद्धार्थ मोहन, मैं तो ज़रूर आऊँगी। हालाँकि हमारा संडे फ्री नहीं होता है, छुट्टी नहीं होती है हमें, लेकिन फिर भी मतलब ये होता है कि गुरुजी का सत्संग है और ऊपर से सिद्धार्थ मोहन की मैं फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने ये तो सत्संग अटेंड करना ही है। तो मेरी बेटी भी आई हुई थी तो उसको मैंने बोला, तो वो थकी हुई थी, बोली चलो मम्मा देखती हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकती। तो उसने भी अटेंड किया, मेरे हस्बैंड ने भी अटेंड किया। तो इतना अच्छा सत्संग था, कम से कम 25 से 30 हज़ार सत्संग वहाँ सत्संगत वहाँ पे आई हुई थी और इतना अच्छा सिद्धार्थ मोहन जी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत मतलब जोड़ के रखते हैं सबको अपने साथ। बहुत, बहुत, बहुत आनंद आया। गुरुजी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हे गुरुपा, आपने इतना अच्छा सत्संग अटेंड कराया, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे कि हमें सुबह पता चलता है और शाम को हम सत्संग अटेंड कर रहे होते हैं। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुपा का इतना अच्छा स्वरूप मिला मुझे, लाल चोले वाला। पहले मेरे पास येलो चोले वाला स्वरूप है, उनके चरण स्वरूप भी हैं और इस बार मुझे लाल चोले का स्वरूप मिला। गुरुपा का शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना, आपका लख-लख बार शुक्राना। तो बस मेरा सत्संग आज का इतना ही था। मुझे काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है जो मुझसे गुरुपा ने कहलवाया है। तो मैं गुरुजी का जो है सत्संग अब विराम करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मंत्र जाप जो कि मैं पहले करना भूल गई थी, अब मैं दोबारा मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी का देना हम कभी नहीं दे सकते, इस जन्म में नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते अपने ईश्वर का। इतनी कृपा हमारे ईश्वर की हमारे ऊपर है, इतने आशीर्वाद है, हम उनका जो है शुक्राना करके भी उनका जो है हम उनका एहसान, उनका अपने ऊपर कृपा का मतलब उतार ही नहीं सकते, उनका कर्जा हम उतार ही नहीं सकते। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं उतार सकते। मतलब हमारा जो जन्म है, दिया हुआ इंसानी जन्म, हम ईश्वर की कृपा को कभी भी अ, हमेशा हम अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। पर जो ईश्वर की कृपा होती है ना, वो अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा, सांस-सांस का शुक्राना, अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना जो मुझे पता है, जो आपने की है मेरे लिए और जो मुझे नहीं पता है उसके लिए भी मेरे गुरुपा का शुक्राना, लख-लख कोटन-कोट शुक्राना। और मैं ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ गुरुपा, आपका हर वक़्त शुक्राना करती रहूँ और आपके सत्संग भी शेयर करती रहूँ। हे मेरे गुरुजी, मुझ पे अपनी मेहर करना, मेरे परिवार पे अपनी मेहर करना, सारी संगत पे अपनी मेहर करना
और जो हमारे इस चैनल के थ्रू जिनकी मैं चैनल पर अपने सत्संग भेजती हूँ, उन पर भी मेहर करना। हे गुरुपा, हमेशा अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी इज द बेस्ट। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। जय गुरुपा। आपने आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं सबका शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और मैं आज जो अपने बर्थडे से अपने गुरु जी के साथ, जो कि मेरा जो इस साल से नए साल मेरे जो है मन में, ये मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का जो नया साल स्टार्ट हुआ है गुरु जी के साथ, मेरी नॉलेज में और मेरे, इसको कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं इस वर्डिंग को कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। गुरु जी के साथ मेरा ये नया साल, मैं आज से मेरी शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद क्या है, पूरा यकीन है कि आगे आने वाला मेरा टाइम बहुत 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 अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ गुरु जी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।